किया उनके अंदर सरस्वती नहीं शैतान वास करता है। उन्होंने मजहबी मुद्दे को उभारा है। देश में शिक्षा के मंदिर को दूषित करने का षड्यंत्र चल रहा है। यही वजह है कि कर्नाटक के बाद हिजाब का विवाद अब उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गया है। जौनपुर जिले के तिलकधारी सिंह डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि हिजाब पहनकर कॉलेज जाने पर एक प्रोफेसर ने उसे फटकार लगाई और क्लास से बाहर निकाल दिया। छात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रोफेसर ने उससे कहा कि कर्नाटक में जो भी मुस्लिम लड़कियों के साथ हो रहा है वो सही हो रहा है, हिजाब को उतार कर फेंक देना चाहिए। तिलकधारी सिंह पीजी कॉलेज की थर्ड ईयर की क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं हमेशा की तरह क्लास करने के लिए कॉलेज हिजाब में जाती थी, पर जो सर ने किया उनके अंदर सरस्वती नहीं शैतान वास करता है। उन्होंने मजहबी मुद्दे को उभारा है। मैं हमेशा की तरह क्लास में हिजाब लगा कर गई, जिससे सर आते ही मुझसे पूछे कि ये तुम क्या लगाई। हमने कहा कि हमने हिजाब लगाया हुआ है। उन्होंने कहा इस टाइम जो कर्नाटक में हो रहा है गर्ल्स मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, उस तरह का नियम अपने यूपी में भी लागू होना चाहिए। हमने कहा सर ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि अपने टीडी कॉलेज में भी ऐसा नियम लागू होना चाहिए और यहाँ पर बिना हिजाब के लड़कियों को आना चाहिए और जो लड़कियां हिजाब ओढ़कर आती हैं उनका हिजाब उतार कर फेंक दें। छात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है महिला अधिकारी भी हिजाब लगाती हैं, इस पर अध्यापक ने उसे जलील किया। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट्स है। हम इंडिपेंडेंट हैं कि हम कुछ भी पहन सकते हैं। हम तो ड्रेस भी पहन कर आते हैं। अगर जो दुपट्टा हमने कंधे पर रखा, अगर वो हमने सर पे रख लिया तो इसमें गलत क्या है? जब एक IAS अफसर अपनी इंडिया की साड़ी पहनकर सर पर हिजाब रख सकती है तो मैं क्यों नहीं रख सकती। तो सर ने ये कहा कि तुम भी पागल हो और वो भी पागल है, बेवकूफ हैं वो लोग, उनमें बुद्धि नहीं होती। छात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब उसने विरोध किया तो प्रोफेसर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। उन्होंने तुरंत उन्होंने कहा ज्यादा बकवास मत करो और तुरंत उन्होंने मेरा अपमान किया और उन्होंने कहा हिजाब लगाने वाली लड़कियों का अधिकार नहीं है क्लास करने का। उनको एजुकेशन का कोई अधिकार नहीं। उन्हें स्कूल नहीं आना चाहिए, उन्हें निकाल देना चाहिए स्कूल से। उन्होंने तुरंत हमें क्लास से बाहर निकाल दिया। क्या किसी कंप्लेंट की इस मामले को लेकर? अभी हम इसकी कंप्लेंट करेंगे। वहीं इस पूरे मामले में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आलोक सिंह का कहना है कि अभी तक उन्हें कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। कॉलेज का एक ड्रेस कोड निर्धारित है, तथ्यों की जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 9 फरवरी की घटना बताई जाती है, जिसका संज्ञान मुझे मीडिया के माध्यम से मिला है। छात्रा के द्वारा हमें कोई लिखित इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। आज छात्रा के पिता हमसे मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि शायद कल किसी पॉलिटिकल साइंस की क्लास में कोई ऐसी घटना घटी जो हिजाब को लेकर के थी, लेकिन चूँकि हमारे कॉलेज में बच्चों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। छात्राओं के लिए सफ़ेद सलवार सूट है और छात्रों के लिए सफ़ेद शर्ट की व्यवस्था की गई है, ताकि कॉलेज में हमारे पठन पाठन और शासन का माहौल रहे और बाहरी जो विघटनकारी तत्व हैं या वांछनीय तत्व हैं कॉलेज में प्रवेश न कर सके, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। चूँकि मामला मीडिया के माध्यम से ही संज्ञान में आया है तो मैं इसकी जाँच करवाता हूँ और मैंने छात्रा को और छात्रा के पिता को और संबंधित व्यक्ति को बुलवाया है और देखता हूँ, पूरे प्रकरण की जांच करता हूँ, फिर आगे जो उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षक कौन है जिनके ऊपर आरोप लगा है? अब छात्रा के अनुसार मामला पॉलिटिकल साइंस का कोई डॉक्टर प्रशांत कुमार हैं, उनके ऊपर आरोप का मामला है। लेकिन मैं इस पूरे मामले के तहत जब तक मुझे लिखित इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक मैं कोई कार्रवाई तो कर नहीं सकता हूँ। और अभी तक मेरे पास लिखित कोई किसी तरह का कोई एप्लीकेशन नहीं आया है। तो जांच किस लेवल पर चल रही है, कौन कर रहा है? जांच पहले पूरे मामले को जानना बेहद ज़रूरी है कि मामला प्रकरण है क्या हुआ घटना की तह तक पहुंचने के लिए। जब पहले हम दोनों पक्षों की बात जान लें, आरोप लगाने वाले के लिए और जिस पर आरोप लगा है, तत्पश्चात हम उस पर कार्रवाई करेंगे।
नगर के नईगंज की जरीना बीए टीडी कॉलेज में फाइनल ईयर की छात्रा है। जरीना के मुताबिक बुधवार को दोपहर 2 बजे वो क्लास में हिजाब पहनकर गई। वो सीट पर बैठने ही जा रही थी कि क्लास ले रहे प्रोफेसर प्रशांत द्विवेदी ने उसे रोक दिया। आरोप है कि उन्होंने उससे कहा कि बार बार मना करने पर भी इस तरह की ड्रेस क्यों पहनकर आती हो। इस पर छात्रा ने बताया कि वो सिर ढकने के लिए हिजाब पहनती है। कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश में आए दिन इस मामले के बाद कहीं न कहीं विरोध के सुर तेज होंगे, लेकिन धर्म के मामले से छात्रों और स्कूल को जितना दूर रखा जाए उतना बेहतर है। देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।